ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि आमना रशीद साहब से कहती है कि अजहर ने मुझे फोन करके कह दिया है कि वो और उसके माँ बाप इतवार को घर आ रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए। उस पर रशीद साहब सारी तैयारी करके उन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं तो अजहर फिर से अकेला ही आमना के घर आ जाता है। फिर जब रशीद साहब पूछते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तो उस पर अजहर कहता है कि वो लोग नहीं मान रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि आपका और हमारा स्टेटस मैच नहीं करता, इसी वजह से मैं खुद रिश्ते की बात करने आया हूँ। अब आमना को तो सलीम से मिला हुआ सबक भूल चुका है। वो और उसकी माँ फिर से दौलत की लालच में आंधी हो चुकी हैं। अब अजहर तो बहुत ही जल्द आमना के साथ निकाह करके उसे ऐसा धोखा देने वाला है कि आमना जिंदगी भर याद रखेगी, क्योंकि अजहर आमना के साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा। फिर आमना अपने बाप की बातें याद करके रोएगी, क्योंकि जिस वक्त तक अजहर अपने माँ बाप को लेकर रशीद साहब के घर रिश्ते की बात करने के लिए नहीं आएगा, उस वक्त तक रशीद साहब आमना की शादी अजहर के साथ नहीं करेंगे। फिर जब रशीद साहब अजहर को बातें सुनाकर वापस भेज देते हैं तो आमना को बहुत बुरा लगता है। आमना घर छोड़कर चली जाती है और अजहर के साथ निकाह कर लेती है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर रशीद साहब शगुफ्ता के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। वो उसे कहते हैं कि आज सिर्फ तुम्हारी वजह से आमना ने ऐसा कदम उठाया है, उसने और तुमने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। पहले तो शगुफ्ता खामोशी से रशीद की सारी बातें सुन लेती है। उस पर शगुफ्ता रशीद साहब से कहती है कि बस बहुत हो गया, मैंने आपकी बहुत सुन ली और मैं अब मजीद आपकी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरी बात सुन लें। अब ये घर तो मेरे नाम हो चुका है, मैं जो कहूँगी इस घर में सिर्फ वही होगा। तुम्हें अगर कोई एतराज है तो अपनी इस तूबा को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सिर्फ एक शर्त पर ही इस घर में रह सकते हो। तूबा को अभी और इसी वक्त तलाक देकर इस घर से निकाल दो। उस पर रशीद साहब कहते हैं कि शगुफ्ता तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तूबा को तलाक दे दूंगा? तुम क्यों इस बात को भूल चुकी हो कि तुम्हारा ये लालच तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, और जिस घर की मालिक बनकर तुम मुझे इतनी अकड़ दिखा रही हो, अब इस घर में तुम हमेशा के लिए अकेली ही रहोगी। मैं तूबा को साथ लेकर ये घर छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं कभी तुम्हारे कहने पर तूबा को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो एक वफादार बीवी है। वो तुम्हारी तरह लालची और मकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये कहकर रशीद साहब तूबा को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उस पर शगुफ्ता रशीद साहब को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब शगुफ्ता तो इस घर में अकेली रह जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमना, जिसने अपने माँ बाप की बात को नजरअंदाज करके अजहर के साथ शादी कर ली थी, अब आमना अपने इस फैसले पर काफी पछता रही होती है, क्योंकि अजहर आमना के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है। आमना को अपने बाप की बातें याद आने लगती हैं, वो बहुत रोती है। फिर अजहर आमना की बातों से और उसके ऐसे रवैये से तंग आकर उसे घर से निकाल देता है। उस पर आमना बहुत दुखी हो जाती है। फिर आमना आखिरकार अपने घर वापस आ जाती है। जब आमना घर पहुंचती है तो शगुफ्ता अकेली घर होती है। उस पर शगुफ्ता आमना को देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि अब यहाँ पर क्या लेने आई हो? तुम इस घर का सुकून तो पहले ही बर्बाद कर चुकी हो। तुम्हारी इस हरकत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप मुझे इस घर में अकेला छोड़कर चला गया है। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। उस पर आमना शगुफ्ता से माफी मांगती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपकी और अब्बा की बात ना मानकर वो लड़का बहुत ही बुरा निकला। उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और अब उसने मुझे तलाक देकर घर से भी निकाल दिया है। ये सुनकर शगुफ्ता को बहुत दुख होता है। वो आमना को माफ कर देती है। दूसरी तरफ अनीला के माँ बाप उसे अदील के साथ शादी करने के लिए कहते हैं कि वो लड़का बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छे मिजाज का मालिक है। वो तुम्हें पसंद भी करता है। शायद इसी वजह से वो तुम पर मेहरबानियां कर रहा है कि तुम भी उस पर मेहरबानी करो। गरूर और तकब्बुर तो उस लड़के में जरा नहीं है। अब अनीला भी आदिल को पसंद करने लगती है और बहुत ही जल्द अनीला आदिल के साथ शादी करके अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर लेगी। जी नाजरीन, क्या
عدیل کی بہن انیلا کو دل سے قبول کر لے گی؟ اور کیا شگفتہ اور آمنہ کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔